दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की जो बेहद ही खूबसूरत होती है, उसकी एक गलतफहमी ने पूरी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और आखिरकार उसकी मौत भी हो जाती है उसी को लेकर। लेकिन घर वाले उससे नाता तोड़ लिया था, खास करके माता-पिता उससे बातचीत भी नहीं करते थे। माता-पिता का भी बाद में मौत हो जाती है। उसके बाद वो लड़की के साथ उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके ज़िम्मेदार एक लड़का होता है और लड़का दूसरा कास्ट का होता है, जबकि ये लड़की जो है किसी और कास्ट की थी। जिस वजह से ये पूरा हंगामा उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, कहीं न कहीं इस लड़की का गलती माना जा रहा है। अब लड़की भी करे तो क्या करे, लड़की का मजबूरी थी। लड़की अपने दिल जो हार बैठी थी, जिसके चलते दिल के आगे वो मजबूर हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो ऐसा फैसला कर लेती है, जिस फैसले ने उसके आगे जाकर इतना बड़ा पछतावा हुआ कि लौटने का फिर मौका ही नहीं मिला। आखिरकार वो इस दुनिया से अलविदा भी कह देते हैं और जिस लड़का के पीछे इसका दिल हार चुका था, जिसको दिल दे चुकी थी, वो लड़का बेवफा निकला। आज इस कहानी को मुझे जिसने भेजा है, मैं उनसे बार-बार रिक्वेस्ट किया, जो ये कहानी भेजो, बहुत दुखद कहानी है। पूरा कहानी सुनने के बाद आपको शायद एहसास होगा। लेकिन उस व्यक्ति का कहना है, जो भाई, मैं इस परिवार को जानता था। अब उनका मैं भाई लगूंगा या बेटा लगूंगा वो तो पता नहीं, क्योंकि कहानी बहुत ओल्ड है। लेकिन आखिर में जाके कुछ समय पहले ये सारी पूरी घटना जो है वो बताया था और कुछ ही समय पहले उस लड़की की मौत हुई है। और वो व्यक्ति जो कहानी भेजा है उसके रिलेशन में है, रिश्तेदारी में है, जो हमारे परिवार से ये बिलोंग करता है। इसीलिए इस कहानी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब उसने पूरी बात बताया, मैंने भी सुना, मुझे बहुत दुख हुआ उस लड़की के ऊपर। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिलचस्प दर्दनाक प्रेम कहानी हो या दिलचस्प प्रेम कहानी हो जिसे सुन के लोगों को अच्छा लगे, ऐसी कहानी भी अगर आप बता सकते हो जो रियल सच्ची हो, उस कहानी को आप भेज सकते हो। कहानी को भेजने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हो और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और उस कहानी के बारे में ज़रूर जानूंगा। अगर मुझे लगा जिस कहानी के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो फिर चलिए जानते हैं आज की कहानी कहाँ का है। और तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है केरल प्रदेश का। केरल प्रदेश में एक परिवार रहता है, डेविड के परिवार। डेविड जो है क्रिश्चियन होता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं या आप लोग भी जानते होंगे, क्रिश्चियन परिवार में ज़्यादा मेंबर नहीं होता है। क्रिश्चियन जैसे पारसी लोग होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन में भी बहुत कम लोग होते हैं। परिवार के अंदर मेंबरशिप बहुत कम होता है, 1 या 2 बच्चे लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे एक परिवार था केरल प्रदेश में, डेविड का परिवार। डेविड जो है अच्छा खासा काम करते थे, पढ़ा लिखा, और क्रिश्चियन में ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। डेविड का पत्नी मैरी और उसकी एक बच्ची एना, लड़की। अब दोनों पढ़े लिखे थे, डेविड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनका पत्नी मैरी भी पढ़ी लिखी थी। लेकिन एना अब छोटी थी तो स्कूल ख़त्म किया। लेकिन आसपास के लोग, खास करके ज़्यादातर तो हमारे हिंदुस्तान में क्रिश्चियन लोग नहीं रहते, लेकिन केरल प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम रहता है। पूरा हिंदुस्तान का ये हाल है, हर कास्ट का लोग यहाँ रहते हैं। तो डेविड के आसपास के लोग उसे बताने लगा जो एना के बारे में, जो तेरी लड़की अभी 10वीं ख़त्म कर चुका है, अब इसे 2-1 साल घूमने दे, उसके बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर इसका शादी करवा दे। लेकिन डेविड ये नहीं चाहता था। ना तो डेविड का पत्नी मैरी चाहती थी और ना ही एना खुद चाहती थी जो उसका 10वीं तक पढ़ाई रुक जाए, जैसे अदर कास्ट के लोग करते ही है। ये डेविड चाहता था जो मेरी बेटी पढ़ लिख कर, एक लौती बेटी है, पढ़ लिख कर आगे जाकर खुद के नाम बनाए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे। यही सोच थी तीनों के अंदर, माता पिता के अंदर थी और बेटी की भी अंदर थी। इस वजह से डेविड एक की नहीं सुनता है। डेविड अपने बेटी को एक बड़ा अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन हाँ, हिदायत भी देते हैं, जो बेटा कोई भी नहीं चाहता जो तुम आगे पढ़ो, लेकिन मैं नहीं चाहता जो तुम पढ़ाई बंद करो। मैं चाहता हूँ तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत पढ़ाई करो, नाम कमाओ और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो, और हम लोग भविष्य में जाके तुम्हें एक अच्छा एक नौकरी करते हुए देखें, एक अच्छे पोस्ट में देखें तुम्हें,
तुम्हें इस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। और वो ऐना जो है बहुत ही क्लेवर यानी दिमाग वाली लड़की थी, वो चालाक लड़की थी, पढ़ाई भी अच्छे से करती थी, उसका दिमाग बहुत तेज चलते थे और देखने में भी एकदम परी जैसी थी। अब कॉलेज में एडमिशन होता है, कॉलेज शुरू होता है, कॉलेज जैसे ही शुरू होता है नए नए स्टूडेंट सब आते हैं, लेकिन कॉलेज का हाल पता ही है क्या है, लड़का लड़की सब जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन ये ऐना बिल्कुल अलग थी। ऐना तो खूबसूरत थी, हर लड़का उसे चाहते थे जो दोस्ती करे, और बहुत सारी लड़कियां जो कॉलेज में थी ऐना को देख के जलन होती थी, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जो थी और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। यानी उन लोग को लगता था इसके अंदर घमंड है, लेकिन ऐना के अंदर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता। अब ऐना जो है खास करके एक लड़की है, तो अब धीरे धीरे लड़कियों से बात करने लगा। अब जो सब लड़की जो जितने सारे लड़की थी जो इसे नफरत कर निगाहों से देखता था, जो ये घमंड में रहती है, अपनी हुनर अपनी खूबसूरती का नाज करते हुए वो किसी से बात नहीं करती, यही सब उन लोग को लग रहा था। लेकिन ऐना से जब बातचीत होने लगा तो उन लोग का जो मन के अंदर जो डाउट था वो क्लियर हो जाता, नहीं ऐना बिल्कुल ही वैसी नहीं है जैसे हम लोग सोचते थे। तो इस वजह से ऐना की जो अच्छे व्यवहार की वजह से वो जितनी भी सारे लड़कियां पहले उसे शक करते थे जो ऐना बहुत ही घमंडी है, उन लोग का जो गलत फहमी है दूर होती है और ऐना से दोस्ती हो जाती है, सब सहेलियां बन जाती है और सबसे ज़्यादा फेवरेट ऐना ही हो जाती है उस सारे ग्रुप में से। लेकिन ऐना किसी लड़का से बात बिल्कुल ही नहीं करती थी। वो सारी सहेलियां भी बताती, अरे कितने लड़का तो तुझ पर मरता है, तू तो किसी से मुँह ही नहीं लगती, किसी से बात नहीं करती है ना। उन लोग को हंसी मजाक में उड़ा देते थे। बस दिन चल रहा था, समय चल रहा था, बारिश का मौसम था, कॉलेज जा रही थी सड़क किनारे से, अचानक उसके पैर फिसल जाती है। पैर फिसल कीचड़ थी, पैर फिसलने की वजह से उसके पैर में मोच आती है। उसको चलने में अब दिक्कत हो रही थी, वो बड़े ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कॉलेज थोड़ी दूर में था। इतने में एक लड़का आता है, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में ऐना पढ़ती थी। वो लड़का जो है स्कूटी से आता था। अब उस ऐना को देखता है तो देखने के बाद देख रहे कि वो खड़ी है और ठीक से चला भी नहीं जा रहा, शायद उसके साथ कुछ हुआ है। तो लड़का रुक जाता है और ऐना से पूछता है क्या बात है ऐना। तो ऐना कुछ बता नहीं रहता है। तो लड़का पूछता है देखो तुम्हें तकलीफें हो रही है, बताओ अगर मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकूँ तो। आखिरकार ऐना फर्स्ट टाइम किसी लड़का से बात करती, वो भी अपने ही कॉलेज का। ऐना कहती हाँ मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे जो है कीचड़ में मैं गिर चुकी थी, जिसके चलते मुझे पैर में मोच आई और मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो लड़का कहता है, लड़का का नाम होता है मोहन। मोहन कहता है अरे अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम मेरे गाड़ी में बैठ सकते हो, मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ सकता हूँ, मैं क्योंकि मैं उसी कॉलेज में जा रहा हूँ। तो है ना पहले हिचकिचाता है और मोहन कहता है अरे देखो तुम्हें तकलीफ हो रहा है इसीलिए मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो कोई बात नहीं। है ना, इधर उधर सोचते हैं, फिर आखिरकार उस मोहन के स्कूटी पे बैठ जाता है। स्कूटी में बैठ जाती है। उसके बाद मोहन एक बात भी नहीं करता, सीधा कॉलेज तक लेके जाता है। जब कॉलेज में जा रहा होता है और भी सारे लड़कियों की नज़र उस मोहन और ऐना के ऊपर पड़ता है। जैसे पढ़ते हैं सारे लोग फुसफुसाने लगते हैं, अरे मोहन और ऐना के बीच में दोस्ती कभी हुआ, ये दोनों साथ में वो भी बाइक पे बैठ के आ रहे हैं ना मोहन के। यही सब बात होने लगा। अब कॉलेज आता है, ऐना उतर जाती है, फिर भी वो लंगड़ाते हुए जा रही है। लेकिन जब तक सहेलियाँ सारे मिल चुकी थी तो उसके कंधों के सहारा लेते हुए वो अपने क्लासरूम में चली जाती है। और यहाँ मोहन के दोस्त लोग घेर लेते हैं, अरे वाह तू तो छुपा रुस्तम निकला, तूने कैसे इस परी को पटा लिया, वो तो किसी से मुँह भी नहीं लगाते। मोहन कहने लगा अरे भाई ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ मामला ही कुछ ऐसा था, इस वजह से उसे मैं लिफ्ट दे दिया। लेकिन दोस्त लोग जैसा होता है ना बदमाश टाइप को, लोग मानते नहीं और कहता है नहीं नहीं तुझ हम लोग से छुपा रहे, हम लोग तुझे जानते हैं। यही सब बात होते हुए तो क्लासरूम में चले गए। लेकिन जब कॉलेज छुट्टी हुआ फिर सब लोग जाने लगे। लेकिन मोहन जब स्कूटी निकल रहा था तब तो जो है उस ऐना के कुछ सहेलियाँ मोहन के पास आती है और कहती है, इनमें से एक लड़की कहती है भाई मोहन भाई आप तो आते टाइम हेल्प कर दिया मेरे सहेली का, तो जाते टाइम भी हेल्प कर दीजिए, ऐना को जरा घर तक छोड़ देंगे। अब मोहन खुश हो जाता है। तो मोहन कहता है क्यों नहीं, अब हमें क्या दिक्कत है, हम तो उसी रास्ते पे जा रहे थे। तो ऐना कुछ नहीं कह रही थी, ऐना खड़ी थी क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी और समय बीतने के चलते उसके पैर में दर्द भी हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। तो सहेलियों से बताया था जो जाते टाइम कैसे जाऊँ, इसीलिए उस मोहन का सहारा, जो मोहन को एक बार तुम लोग बोल के देखो, हम लोग बात करते, मैं तो बात करती नहीं। उसके बाद ऐना मोहन के गाड़ी में बैठ जाती है और मोहन उसके घर के नीचे तक ड्रॉप कर देती है।
ड्रॉप करने के बाद मोहन कहता क्या मैं घर तक छोड़ दूँ? ऐना कहती नहीं, अगर पापा देख लेंगे तो मुसीबत बन जाएगी। और थैंक यू कहती है और उसके बाद शुक्रिया अदा करती है। इसमें मोहन कहता है शुक्रिया की क्या बात है, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो खैर अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। मोहन चला जाता है। मोहन भी ज़्यादा बातें नहीं करता था। अब ऐना घर चली जाती, 2 दिन तक कॉलेज नहीं आती है, लेकिन मोहन की नज़र जो है ऐना को ढूंढने लगती है। आखिरकार मोहन एक दिन पूछ लेता है उसकी सहेलियों से, अरे क्या बात है, तुम्हारे दोस्त का पैर सही हुआ कि नहीं, तुम लोग खबर लिए हो कि नहीं? अब उनमें से कोई सहेली कहती है हाँ उसके पैर में थोड़ा तकलीफ थी, लेकिन वो शायद कल से कॉलेज आएगी। और मोहन भैया तुम इतनी खबर क्यों ले रहे हो? तो मोहन कहने लगा नहीं नहीं ऐसे ही। अब ऐना की मदद किया था। जब ऐना कॉलेज दोबारा आने लगी तो ऐना भी अब मोहन से बातचीत करने लगी थी। वो पहला लड़का था ऐना के कॉलेज में, मोहन, जिससे वो बातें करती थी। वो भी एक मजबूरी की वजह से उससे उसका बातचीत शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे जब बात शुरू हो चुका था, अब धीरे धीरे बात होने लगा, एक दूसरे के बारे में पूछने लगे, नोट्स के बारे में लेना देना शुरू हुआ। पहले तो पढ़ाई की बातें होती थी, फिर अब परिवार के बातें होने लगा और एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में बातें होने लगा। यानी धीरे धीरे इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अब ये दोस्ती जो है ज़्यादा दिन दोस्ती में नहीं रहती, ये प्यार में तब्दील हो जाती है। अब दोनों के बीच में कब प्यार एक दूसरे को चाहने लगा, दोनों को किसी को नहीं पता थी। ऐना भी मोहन को चाहने लगी थी और मोहन का भी वही हाल था। मोहन भी ऐना को बहुत पसंद करने लगे थे, चाहने लगे थे। लेकिन देखते ही देखते कॉलेज का आखिरी साल आ जाता है और आखिरी दिन भी आ जाता है। कॉलेज बंद होने को था और यहाँ दोनों के जो प्यार जो है परवन चढ़ चुका था। अब करते तो क्या करते, दोनों को बिछड़ना था, अलग होना था। दोनों बिछड़ चुके थे, दोनों अलग हो चुके थे। दोनों से मिलने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही बताया ये कहानी बहुत पहले का। उस टाइम ना तो टेलीफोन हुआ करता था और ना ही कोई जरिया हुआ करता था जो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। काफ़ी समय बीत जाता है, भले मोहल्ला अलग हो, लेकिन जो मार्केट वगैरह है सब एक ही जगह पे होता है। मोहन एक दिन मार्केट में था तो अचानक उस ऐना के सहेली के साथ मुलाकात हो जाती है मोहन की। मोहन कहता है नाम लेकर, अरे क्या बात है, तुम आज मार्केट में? तो सहेली, ऐना का सहेली जो है वो कहती है जो हाँ मोहन भैया क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मोहन इसमें कहता है, अरे दिखाई तो मैं देता हूँ, लेकिन तुम्हारी सहेली का कुछ पता नहीं। क्योंकि सबको पता चल चुका था, सबके लग गया था मोहन और ऐना एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो सहेली कहने लगे, देखो मैं तो उसके घर पे जाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए अगर तुमको कुछ मैसेज देना है, कुछ बात करनी है, तो मुझे बता सकते हो, मैं उस तक पहुँचा दूँगा। मोहन सोचता है इससे बड़ा और मेरे लिए क्या हो सकता है। मोहन कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये बात वो सहेली जो है एक दिन मौका निकाल कर ऐना के घर जाती है। जाने के बाद ऐना के कान में ये बात मोहन का डालती है, जो है मोहन बहुत परेशान है, तुमसे बातचीत नहीं हो पा रहा है और वो तुमसे मिलना चाहती है। ऐना इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ऐना भी अपने दिल से हार चुकी थी, मजबूर हो चुकी थी। वो भी चाहती थी जो मोहन से मिले, मोहन से बात करें। फिर ऐना कहती है ठीक है, लेकिन मेरे पापा मुझे अकेला बाहर जाने नहीं देंगे। अगर तुम एक दिन मोहन को बताकर किसी जगह में रुकने के लिए कहो और तुम मेरे पास आओ, तो तुम मुझे लेकर, मैं अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो पापा नहीं रोकेंगे। सहेली कहती है ठीक है, तुम दोनों के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। एक दिन तय होता है, मोहन को एक जगह का नाम बताया जाता है, जो तुम उस जगह पे रहना, मैं ऐना को लेकर आऊँगी। वैसे ही होता है। एक दिन तय होता है और वो सहेली जो ऐना के घर जाती है। जाने के बाद ऐना को साथ में लेकर उस मोहन से मुलाकात करवाती है। दोनों काफ़ी दिन बाद मिला। दोनों के आंख में आंसू थे, क्योंकि दोनों प्यार में हार चुके थे, दिल से मजबूर था। आखिरकार दोनों गले लग जाती है और दोनों वादा करते हैं जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। दोनों कस्में खाते हैं। फिर दोबारा कॉलेज जब शुरू होती है, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले ही मोहन और ऐना की जो बातें हैं, प्यार की बातें, ऐना के पिता के कान में किसी ने डाल दिया था। क्योंकि कॉलेज से शुरू होते हुए अब ये ऐना बार बार मोहन से मिलने जाना, सहेली आना, डेविड को पता चल गया था। किसी ने बताया एक लड़की है जो तुम्हारे घर आती है, तुम्हारे लड़की को लेकर एक आधार कास्ट का लड़के के साथ मुलाकात करवाती है, और तुम्हारा लड़की और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे ये बात सुनता है डेविड के तो होश उड़ जाता है। डेविड गुस्से में आता है, ऐना को आवाज़ लगाते हैं। ऐना कमरे में थी, बाहर आती है। आने के बाद डेविड साफ लफ्ज़ों में कहता है,
जो ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी लड़का के साथ उठते बैठते हो, बातें करते हो, मिलने जाते हो, और वो लड़का दूसरे ही कास्ट का है, हिंदू कौम से बिलोंग करता है और मोहन नाम है। ऐना खामोश खड़ी रही। ऐना की माँ भी आ चुकी थी, मैरी को भी चिल्लाता है डेविड, यही सब तुम्हारे प्यार का नतीजा है जो लड़की इतने आगे बढ़ चुकी है। लड़की से कहती है दोबारा, जो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तब ऐना हिम्मत करके बताती है, हाँ पापा, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ये बात सुनता है डेविड हाथ उठाने जाता है, लेकिन मैरी वहाँ पे खड़ी थी। ऐना की माँ हाथ रोक लेते हैं। उसके बाद डेविड बहुत नाराज होता है अपने बेटी के ऊपर और पत्नी के ऊपर भी। पत्नी ठीक से अपनी बेटी के बारे में पता नहीं लगाया, ख्याल नहीं रखा, जिसके चलते बेटी ऐसी बड़ी कदम उठा लिया। डेविड सख्त मना कर देते हैं, आज के बाद इसका कॉलेज जाना बंद, पढ़ाई बंद, सब कुछ बंद। बिना परमिशन, बगैर किसी के साथ ये बाहर भी नहीं जा सकती। अब ऐना भी जो घर में बंद हो जाती है। मैरी उसके ऊपर नजर रखने लगी, माँ। यही सब कुछ दिनों तक चला, लेकिन यहाँ मोहन परेशान हो चुका था, जो ऐना से बातचीत नहीं हो पा रहे थे। तब उसकी सहेली को फिर से बताया जाता है। सहेली कहती है, जो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मना कर दिया ऐना के पिता ने, जो तुम मेरे घर पे आना नहीं। अब करे तो क्या करे? आखिरकार एक कैसे भी करके वो सहेली जो है दूसरी सहेली से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद ऐना और मोहन के बारे में बताता है, जो अगर मोहन को ऐना नहीं मिला, ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है मोहन कुछ कदम उठा लेगा, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। इस बात को सुनने के बाद वो सहेली भी जो है थोड़ा उलझन में पड़ गई। आखिरकार वो वादा करती है, जो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जो ऐना से एक बार तुमसे बात कराने का, तुमसे मिलाने का। अब ऐना के पास वो नई सहेली आती है। उस टाइम डेविड ड्यूटी पे था, क्योंकि सारे पता कर लिया था डेविड पूरा दिन ड्यूटी में रहते हैं। लेकिन माँ जो है मैरी, वो निगरानी रखती है अपने बेटी के ऊपर और साथ साथ में रहते हैं। लेकिन नई लड़की आती है, नई सहेली, तो मैरी भी कुछ नहीं कहती है, सहेली से बातचीत करने आई है। बात किया, फिर पूरी बात बताया मोहन के बारे में, जो मोहन का बहुत बुरा हाल है। लेकिन ऐना का भी कोई अच्छा हाल नहीं था, वो भी बहुत रोती थी, मोहन के लिए तड़पती थी। दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते थे। वो सहेली जाकर ऐना को बताती है, ऐना अब सारे रिश्ता नाता तोड़ के मोहन से मिलना चाहती थी, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि ऐना पागल हो चुकी थी मोहन के प्यार में। ऐना एक दिन अपनी माँ की नजरें चुराते हुए चुपके से कमरे से निकालते हैं और मोहन के पास चली जाती, क्योंकि एक जगह तय हुई थी, उस जगह पर जाते हैं। मोहन को सारी बात बताते हैं, जो अगर मैं इस बार घर लौटी तो दोबारा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी जिंदगी में, तो जो करना है आज अभी इसी वक्त फैसला करना है। इसे सुनने के बाद मोहन भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि मोहन भी इस बारे में अपने घर वाले को बताया नहीं था, जो मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो दूसरे कौम का है, क्रिश्चियन है। अब मोहन भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन मोहन के कुछ दोस्त और ऐना के कुछ सहेली, सारे लोग उन दोनों को समझाते हैं, देखो अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो तुम दोनों लास्ट टाइम तुम लोगों को इस हिसाब से मिलवाया, अब हम लोग से नहीं हो पाएगा, जो भी फैसला करना है आज और अभी करना है। तब मोहन फैसला करता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है, हमारे घर वाले तो मानेंगे नहीं, ना तुम्हारे घर वाले मानेंगे और ना ही मेरे घर वाले मानेंगे, क्यों ना ऐसा करते हैं, चलो दोनों शादी कर लेते हैं मंदिर में जाकर। दोनों बालिग था और दोनों पढ़े लिखे थे। इसमें कुछ दोस्त भी मदद करते हैं, मोहन के दोस्त और ऐना की सहेली, सारे दोस्त लोग मदद करते हैं, मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अब जैसी शादी की बात यहाँ डेविड को पता चलता है, जो ऐना घर पर नहीं है, एक सहेली आई थी, उसको लेकर गई थी, और मैरी को भी नहीं पता थी। पहले तो मैरी के ऊपर डेविड भड़कते हैं, फिर पता चलते कहाँ गया, तो ये भी पता चलता है तुम्हारी लड़की जो है एक हिंदू लड़का से, अब वो लड़का कौन था उसे पता था, मोहन था, मोहन से शादी कर लिया। ऐसी बात सुनने के बाद फौरन उस जगह पर पहुंच जाता है डेविड और मैरी। लेकिन जाने के बाद वो चिल्लाता है, चीखता है, मारने जाता है, लेकिन सारे दोस्त रोक लेते हैं और कहते हैं, देखिए अंकल, इन दोनों के बीच अब आप हाथ नहीं उठा सकते हो, ये शादी के बंधन में बांध चुका है। लेकिन डेविड कहता है, ये शादी कैसे हो सकता है? तो लोग पढ़े लिखे थे, कानून को जानते थे और दोनों बालिग थे। किसी ने कहा पुलिस को खबर दो, लेकिन फिर डेविड के दोस्त ने कहा, देखो भाई, पुलिस केस करोगे तो बदनामी तो ऐसे हो चुके, और ज़्यादा बदनामी होगा, और इसमें कोई पुलिस केस नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों बालिग है, दोनों अपनी मर्जी से शादी किया। ऐसा नहीं जो कोई किसी को बहला फुसला कर लेके आया, बहकाया फिर उसके बाद शादी किया, ऐसा तो दोनों अपनी मर्जी से शादी किया, तो इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है। जिसके चलते डेविड को बहुत दुख पहुंचता है, और डेविड उसी वक्त ऐना से सारे रिश्ता नाता तोड़ देते और कहते, आज के लिए तू हमारे लिए मर चुकी है, हम लोग सोचेंगे हमारे कोई औलाद ही नहीं थी, आशीर्वाद
की जगह कर के चले आते दोनों पति पत्नी, डेविड और मैरी अपने घर चले जाते। अब उसके बाद मोहन अपने घर भी इसे लेकर कैसे जा सकता था, क्योंकि मोहन कहता था पहले मुझे अपने घर वाले को मनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मैं अपने घर लेकर जा सकता हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या करेंगे, शादी हो चुके थे, दोस्त लोग मदद करते हैं, मदद और सहेली लोग कुछ मदद करते हैं, जिसके चलते एक कमरा लिया जाता है, एक अलग जगह में कमरा लेता है और उस कमरे में ये दोनों रहने लगते हैं। उसके कुछ समय बाद, करीब 20-25 दिन बाद, मोहन एना को कहते हैं जो मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है और हफ्ता भर में मैं लौटूंगा। इसे सुनने के बाद एना एकदम उदास हो जाती है। तब मोहन कहता है देखो मुझे घर जाना ज़रूरी है, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो घर वाले को मनाऊंगा कैसे, और मैं घर इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम दोनों जिंदगी भर परिवार के साथ रहें। एना को समझाता है मोहन, एना परमिशन देता है, ठीक है जो भी है जल्दी आना, नहीं तो मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। लेकिन जब तक एना आसपास के लोगों से थोड़े बहुत बातचीत हो गया था, जिस जगह पे वो कमरा लिया था सब जानते थे थोड़ा बहुत उसे, नया कपल है तो शादी करके यहाँ पे आया है, घर भर छोड़ के। दो लोग भी मदद करते थे इन दोनों का, मोहन और एना का। तो मोहन वहाँ से अपने घर आते हैं। घर आने के बाद सारे बात बताता है, लेकिन मोहन के परिवार किसी भी कीमत पर उस लड़की को अपनाने को तैयार ही नहीं था। अब मोहन करे तो क्या करे। मोहन हफ्ता 15 दिन रहा, फिर एना के पास आते हैं। एना के पास आने के बाद एकदम उदास बैठे रहते हैं। एना पूछती है क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। जब 15 दिन बाद लौटा तो, एक हफ्ता बोल के गया, 15 दिन बाद लौटा तो एना बहुत खुश होती है। लेकिन मोहन को उदास देख कर वो पूछने लगता है क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों है, क्या हुआ है। मोहन कहता है जो मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, मेरे परिवार बिल्कुल ही नहीं मान रहे तुम्हें अपनाने के लिए। इसे सुनने के बाद एना भी थोड़ा उदास हो जाती है। खैर जो भी हुआ, मोहन कहता है लगता है हम लोगों का जिंदगी इसी कमरे में बिताना पड़ेगा। ये बात कहता है। एना कहता है समय सब ठीक कर देता है, सब्र का फल मीठा होता है, देखते हैं कब तक हम दोनों के ऊपर वाले नाराज रहते हैं। फिर से चलने लगता है। इसी बीच जो है एना गर्भवती हो जाती है। जैसे गर्भवती होती है तो मोहन को बताता है, खुशी की बात थी। लेकिन इसे सुनने के बाद मोहन खुश नहीं होता है। मोहन कहता है देखो एना, हमारी उतनी आमदनी नहीं है, अगर इस वक्त बच्चा आ जाए तो कैसे उसके परवरिश करेंगे। और अगर देखो हमारे परिवार से भी ऐसा मैं थोड़ा अलग रहता हूँ, अगर इस बारे में पता चला जो बच्चा भी एक आ गया तो लोग और ज़्यादा दुखी होंगे, तो इस वजह से इस बच्चे को गिरा दो। एना लाख कोशिश करती है मनाने को मोहन को, लेकिन मोहन नहीं मानता। आखिरकार मोहन की बात मानकर एना उस बच्चे को गिरा देती है। और ये कई मरतबा हुआ, एक बार नहीं 2-3 मरतबा होने के बाद फिर से जब बच्चे घर में ठहर जाता है, फिर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन इस बार डॉक्टर ने मना कर देता, अगर इस बार तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया, ये मोहन से बातचीत होता है, अगर बच्चे को गिराया तो दोबारा कभी एना माँ नहीं बन सकती। मोहन इस पर भी मोहर लगा देता है, जो कोई बात नहीं, फिर भी आप बच्चे को गिरा दो। अब पति है, उसे परमिशन लिया गया, एना को पता नहीं था, बच्चा गिरा दिया। अब एना को पता भी नहीं था, जो दोबारा माँ नहीं बन सकती। खैर उसी घर में रहने लगता है, लेकिन मोहन अक्सर उस घर से अपने घर जाया करते हैं। बहुत सालों बाद मोहन का एक दोस्त उस एना और मोहन से मिलने जाता है। जब मिलने जाता है तब देखता है कि एना घर पर है। एना भी एक नौकरी करती थी स्कूल में, और मोहन भी नौकरी करता था किसी जगह पर। जब एना घर पर रहती है तब वो दोस्त आता है, एना से मिलते हैं, बातचीत करता है। एना भी बहुत खुश होती है, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया था, चाय पानी देती है। और उसके बाद मोहन के बारे में जब पूछा जाता है, वो दोस्त पूछता है मोहन कहाँ है, तो एना बताती है वो तो हर महीना जाता है और एक हफ्ता बोल कर जाता है, 15 दिन में आता है। कहता है घर का कामकाज देखना पड़ता है, मैं एक लौता बेटा हूँ, मेरे माँ बाप का जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मोहन का दोस्त और एना के दोस्त कहता है अरे ऐसा कैसा, वो माँ बाप के नाम पर क्यों बता रहा है, वो ये क्यों नहीं कहता है जो उसकी पत्नी से वो मिलने जाता है। इसे सुनने के बाद एना के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है, उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर एना पूछता क्या कहा तुमने, पत्नी से मिलने जाता है। तो मोहन का और एना का दोस्त कहता है अरे तुम्हें क्या पता नहीं, मोहन ने दूसरा, उसके परिवार ने उस मोहन का दूसरा शादी करवाया, क्या तुम नहीं जानते। एना कहते क्या तुम झूठ बोल रहे हो और ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे पति के ऊपर, मोहन के ऊपर। तब वो दोस्त है अरे बड़ी आश्चर्य है यार,
शादी तो करीब 6 महीने के ऊपर हो चुका, तुम्हें पता भी नहीं? मोहन तुमसे ये छुपा कर रखा, और मैं तुम्हें झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? आज मोहन आएगा तो पूछ लेना। वहाँ से चले जाते हैं वो दोस्त। उसके बाद ऐना अपने घर पर रहने लगती है, लेकिन उसे ये बात खाई जा रही थी, जो मोहन ने दूसरा शादी कर लिया। वो हमेशा प्यार की बातें करता है, माँ बाप को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन मान जाएंगे मैं तुम्हें लेकर अपने घर चले जाऊँगा। पर यहाँ पे मोहन का दोस्त आकर कहता है वो दूसरा शादी कर लिया अपने माँ बाप के मर्जी से, उसे माँ बाप ने देख कर दिया। मोहन आता है और ऐना बहुत ही खामोश चुपचाप बैठी थी। मोहन कहता क्या बात है, क्या हुआ, पड़ोसी से कुछ हुआ क्या? ऐना कुछ नहीं कहती, ऐना रोए जा रही थी। तब मोहन भी परेशान हो उठता और कहता है ऐना बताओ क्या हुआ, मुझे परेशानी हो रही, मुझे टेंशन हो रही। तब ऐना मोहन के हाथ अपने सर पर ले लेती है और कहती है मेरे सर की कसम खाकर कहना तुम झूठ नहीं बोलना, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी दूसरी पत्नी भी है, तुमने दूसरे शादी किया? इसे सुनने के बाद मोहन तो एकदम चौंक सा उठता है, जो इस बात को किसने इसको बताया, कोई तो आता जाता है नहीं। मोहन भी खामोश हो जाता है। ऐना समझ जाते हैं जो उसके दोस्त जो भी बताया वो सच है। ऐना रोने लगती है। तब मोहन भी झूठ बोल रोने लगते हैं और मोहन पूरी मजबूरी बताता है दूसरी शादी के बारे में, जो हाँ मैंने दूसरी शादी किया और दूसरी शादी हम दोनों के फायदे के लिए किया। ऐना तो रोए जा रही थी। तब मोहन समझाता है जो मेरे माता पिता चाहता था जो मैं शादी कर लूँ, और ये शादी बहुत बचपन में ही तय हो चुका था। मेरे रिश्तेदार का वो कोई रिलेशन में लड़की थी जो बचपन में शादी तय हो गई थी। अगर इस शादी को मैं नहीं करता तो मेरे माँ बाप का इज्जत मिट्टी में मिल जाता। इस वजह से मजबूरन मुझे शादी करना पड़ा, और मैं उस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। मैं तो उसके तरफ आँख उठाकर देखा भी नहीं। आज 6 महीना हो चुका शादी को। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुम ऐना कहती है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब मोहन कहता है मैं इस बात को सुनाकर तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, तुम्हें दुख तकलीफ नहीं देना चाहता था, इस वजह से मैं तुम्हें बताया नहीं इस बात को। मोहन उसका कसम खाते, झूठा कसम खाता है ऐना का। फिर ऐना को भी यकीन हो जाता है जो मोहन कभी झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता। फिर मोहन को माफ़ कर देती है और मोहन फिर से वैसे ही रहने लगते हैं। फिर कुछ समय जाते हैं। जाने के बाद अब मोहन जो है धीरे धीरे वो अपने घर में ज़्यादा रहने लगा। ऐना के पास महीनों में 2 दिन 3 दिन आते थे। उसके और कुछ समय जाने के बाद अब तो वो ऐना के पास आना ही बंद कर दिया था। कभी 2-3 महीना में 1-2 दिन के लिए आता है, फिर वही चला जाता है। जब ऐना इस बारे में पता करने की कोशिश किया मोहन के बारे में, तो पता चलता है मोहन की जो दूसरी पत्नी है उसे 3 बच्चा है। इसे सुनने के बाद ऐना को दिल पे बहुत बड़ा चोट पहुंचती है, क्योंकि ऐना को एक भी बच्चा पैदा होने नहीं दिया, और ऑपरेशन करवा के जो है उसके जो गर्भ ठहरने की जगह है उसी को ख़त्म कर दिया था मोहन ने। लेकिन वहाँ मोहन के दूसरी पत्नी से 3 बच्चा है। अब ऐना समझ चुकी थी जो ये जो मेरा पति है मोहन, वो बेवफा है, वो झूठ बोलता है, मुझे फंसाया है, मुझे इस्तेमाल किया है। लेकिन करे तो क्या करे, गलती इसी का है। माँ बाप ने बहुत समझाया था, खास करके डेविड ने, ऐना के पिता ने बहुत समझाया था। ऐना ने अपनी धर्म चेंज कर लिया था मोहन से शादी करने के बाद। वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी भी हुई थी और उसी हिसाब से वो रह भी रही थी। लेकिन ऐना के जो फूफी का एक लड़का था और एक लड़की थी जो उसकी बहन लगते थे और भाई लगते, वो दोनों ऐना को बहुत चाहते थे। वो दोनों तब बाहर पढ़ाई कर रहे थे जब ऐना की शादी हुआ। उसके बाद जब वो दोनों आते हैं, आने के बाद ऐना के बारे में पता करता है जो ऐना से रिश्ता तोड़ दिया उसके माता पिता ने। वो दोनों भाई बहन ऐना से मिलने जाते हैं। ऐना का हालत देख के उन दोनों को तरस आ जाता है उन दोनों का ऐना के ऊपर। ऐना को दोनों लेकर जाना चाहते थे लेकिन साथ में, लेकिन ऐना मना कर देती, नहीं मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो दोनों ऐना को ये भी समझाते थे जो तुम मोहन के ऊपर केस करो, लेकिन ऐना ये भी नहीं चाहती थी जो मोहन को तकलीफ थे, क्योंकि ऐना मोहन से बहुत प्यार करती थी। उसके प्यार के खातिर ही अपने माँ बाप को छोड़ा था। ऐना की अब उम्र धीरे धीरे ढलते जा रहे थे। फिर बीच में पता चलता है कि जो ऐना का पिता का, डेविड का, मौत हो गया। फिर कुछ समय जाने के बाद ऐना के माँ की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ ऐना अकेली पड़ जाती है। वो घर पर अकेली रहती है, जॉब करती थी। कुछ समय बाद उसके जॉब भी छूट जाती है, लेकिन उसे पेंशन मिलती रहती है। उसी पेंशन के पैसा से वो अपना खर्चा चलाती है। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता। अब आखिरी पड़ाव पे आ जाता है, क्योंकि मोहन तो आता ही नहीं था। कई मरतबा ऐना के जो फूफी का लड़की और लड़का है मोहन को फ़ोन करके बताया तुमने जो भी किया ऐना के साथ बहुत गलत किया।
अब ऐना का साथ चाहिए तुम्हारा। ऐना की हालत बहुत गंभीर है, वो बीमार रहने लगी। मोहन आता था उस बात को सुनकर, उन दोनों का मान रखने के लिए ऐना से मिलने आते थे। जैसा वो जताना चाहता था, जो मैं ऐना को बहुत प्यार करता हूँ अभी भी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मोहन का मजबूरी नहीं था, मोहन ने उसका फ़ायदा उठाया था। जब ऐना से मिलने आता है, ऐना के पास 2-1 दिन रहता है, रहने के बाद फिर से वो चले जाते हैं। फिर कई महीनों बाद आते हैं। उसके बाद ऐना की हालत जो है बिगड़ते बिगड़ते इतना ज़्यादा बिगड़ जाती है कि ऐना की एक दिन मौत हो जाती है। जब ऐना की मौत से पहले ही ऐना अपने उस फूफी का लड़की और लड़का से फ़ोन करके बताती है। तब तक फ़ोन लैंडलाइन चालू हो चुकी थी, 90s की बात है ये। अपने भाई और बहन को बताते हैं, जो मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे अपने पास लेकर चलो। दोनों भाई बहन सुनते ही ऐना के वहाँ पहुँचते हैं। जब तक ऐना के वहाँ पहुँचता है तब तक पता चलता है ऐना का मौत हो चुका है। अब ऐना अपने ही कमरे के अंदर मरी पड़ी थी। उसके पड़ोसी लोग कुछ समय से खाना वाना देते थे, उसकी ताकत नहीं थी खाना बनाने की। सारे लोग मोहन को कोसते थे, जो मोहन ने ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। जब उसके भाई बहन आते हैं तो उन लोग पड़ोसी से पता चलता है, जो कल रात से ही उसका दरवाज़ा बंद था अंदर कमरे से। लेकिन सुबह देर हो गई तो ऐना जब दरवाज़ा नहीं खोली, पड़ोसी ने खटखटाया, और क्योंकि वो बीमार रह रही थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, तो पड़ोसियों को थोड़ा चिंता होने लगा। जब दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला नहीं, तब कुछ लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गया तो देखता है कि ऐना अपने ही बिस्तर पर मरी पड़ी थी। इस खबर को मोहन को भी दिया जाता है, पति है आखिर। वहाँ से भाई बहन भी आते, जो फूफी का लड़का और लड़की होती है। उन दोनों के अलावा ऐना का कोई अपना नहीं था। मोहन आता है, मोहन भी मगरमच्छ की आंसू वो बहाते हैं और ऐसा दिखाता है, जो वो भी ऐना को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। लेकिन आसपास के लोगों का कहना ये सारे दिखावा है। लेकिन करे तो क्या करे, आसपास के लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐना खुद नहीं चाहती थी जो उसके वजह से मोहन को तकलीफ पहुंचे। लेकिन ऐना जाने से पहले अपने भाई और अपने बहन से कह चुकी थी, मरने से पहले, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी, जो मैंने अपने माँ बाप के कहना नहीं माना और इस मोहन से शादी कर ली। प्यार तो ठीक था, दूसरे कौम ये भी कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन मुझे इस मोहन को पहचानने में मेरा गलती हो गया। मैं मोहन को पहचान नहीं पाया। वो झूठ पे झूठ बोलता रहा और मैं उसको यकीन करता गया, उसके ऊपर विश्वास करता गया, जिसका नतीजा ये हुआ जो आज मेरा ये दिन आ गया। ये ऐना ने खुद अपनी फूफी का लड़की और लड़का से कहा था, उन दोनों ने बयां करता है। और उन दोनों का नफरत जो है मोहन के ऊपर, क्योंकि मोहन उस टाइम अट्टा खट्टा था, क्योंकि ऐना चिंता करते करते वो एकदम सूख चुकी थी, आखिरकार इस दुनिया से अलविदा कहती थी। तो ये था वो दुख भरी कहानी जो केरल प्रदेश में घटी थी। इसे मेरे एक पहचान वाले ने भेजा है, बताया है। इस कहानी को सुनने के बाद मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ। सोचा कि इस कहानी को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आखिरकार मैं इस कहानी को वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे एक मैसेज देना था उन लड़कियों के लिए और उन लड़काओं के लिए जो अपने परिवार को छोड़कर जवानी के जो प्यार होता है, उस प्यार के लिए जो क्या सही क्या गलत वो लोग भूल जाते हैं और आखिरकार ऐसा फैसला कर लेता है, जिस फैसले का जो है कभी कभार ऐसा भी नतीजा सामने आता है। तो ये था वो पूरी कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।